आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और समीकरण होते हैं। आज हम इनको डायग्राम समझेंगे। अगर आप यह वीडियो आज अगर छोड़ देते हैं तो आज के बाद आप कभी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं जान पाएंगे। कंप्लीट बोर्ड एग्जाम गाइड एनसीईआरटी क्लास 10th है। टारगेट बोर्ड एग्जाम 2026 आपके लिए रिवीजन के लिए है। यह आप बहुत ही ईजिली तरीके से मैं आपको बताया हूँ। चलिए हम शुरू भी कर सकते हैं। आपके टॉपिक को इंट्रोडक्शन जो इसका है सरल परिचय में दिया हुआ है कि फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन क्या होता है। नो न्यू सबस्टेंस इज डिफॉर्मेड, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जिसे एग्जाम्पल टू मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना क्या होता है, यह फिजिकल चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। न्यू सबस्टेंस विद द न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म टू, नया पदार्थ बनता है जिसके गुण अलग अलग रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सोर्निंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना, यह सब होता है। जैसे हम अगले ही आप एवरी केमिकल चेंज इज द केमिकल रिएक्शन हो सकता है। इससे क्या होता है, केमिकल एक रिएक्शन का प्रयोग करता है। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या है। दोस्तों यह वीडियो में अगर अच्छे लगे, आपको बहुत बेहतर लगे तो आप लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों को शेयर भी कर दिए। चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो यह है जो कि डेफिनेशन दी प्रोसेस इन विच टू सबस्टेंस टू रिएक्शन इंटरेस्टेड टू फॉर न्यू सबस्टेंस प्रोडक्ट, वह प्रतिक्रिया जिसमें पदार्थ आपस में मिलकर नए गुण वाले पदार्थ बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, चेंज इन टू स्टेट, अवस्था में हम परिवर्तन करते हैं। एंड कलर को रंग में परिवर्तित करते हैं। गैस को निकालते हैं एंड तापमान में परिवर्तन करते हैं, वह केमिकल रिएक्शन के रूप में परिवर्तित होती है। बच्चों हम अगला पॉइंट देखने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन समीकरण क्या है। जैसे वर्ड इक्वेशन टू यूजिंग नेम्स लाइक हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़कर हम क्या बना सकते हैं। तो उसका जब हम सिंबॉलिक इक्वेशन करते हैं तो यूजिंग फार्मूला हम जो लाइक परिवर्तित करते हैं, जैसे हाइड्रोजन H2 प्लस O2 का प्रयोग करेंगे तो H2O क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा जल। क्या बन जाएगा दोस्तों, वह बन जाएगा जल। और जब हम बैलेंस्ड इक्वेशन का प्रयोग करते हैं तो हैविंग इक्वल टू एटम्स ऑफ द बोथ साइड रिएक्शन करेंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा, एक जो पदार्थ बनेगा। तो अनेबल टू स्टोकन इक्वेशन आइटम्स आर नॉट टू इक्वल, यानी संतुलित करना क्यों जरूरी है, जो कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करके हमें एक नए पदार्थ का प्रोडक्ट मिलता है। बैलेंसिंग करना क्या होता है, बैलेंस इक्वेशन, संतुलन के चरण क्या क्या हो सकते हैं। जो पहला चरण है कि ड्रा टू बॉक्स टू अराउंड फार्मूला, फार्मूला के चारों ओर बॉक्स बनाएं। उसके बाद में स्टेप 2 जो रहने वाला है कि लिस्ट आइटम्स टू रिएक्ट एंड द प्रोडक्ट साइड, परमाणुओं की संख्या लिखें। तीसरा जो स्टेप है कि स्टार्ट बैलेंसिंग विद द लार्जेस्ट फार्मूला, सबसे बड़े फार्मूला से हम शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए है 3Fe प्लस 4H2O को जब हम रिएक्शन करेंगे तो हम पाएंगे Fe3O4, यानी कि जो हमारा Fe यानी जो आया है, उसके बाद में ऑक्सीजन प्लस 4H2। Fe क्या होता है, यानी कि आयरन के साथ ऑक्सीजन प्लस हमारा 4H2 का प्रयोग हुआ है। बच्चों हम अगला पॉइंट देखने वाले हैं कि अगला क्या है। अगला रहने वाला कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन करना, A प्लस बी को जोड़कर AB का प्रयोग करना। एंड डिकम्पोजन करना, यानी कि AB को प्रयोग करके A प्लस बी का प्रयोग करना। और डिस्प्लेसमेंट, A प्लस BC का प्रयोग करके AC प्लस बी, यानी कि हम उसका प्लेसमेंट चेंज करने वाले हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी AB प्लस CD का हम प्रयोग करके AD प्लस CB का प्रयोग करेंगे। और रिडोक्स क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन टुगेदर, यानी कि हम दोनों को एक साथ परिवर्तित करके हम देखते हैं कि वह क्या रिएक्शन करता है। जैसे कॉम्बिनेशन टू डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन में होता है संयोजन और डिकम्पोजिशन में होता है अपघटन। संयोजन होता है टू रिएक्टर फॉर्म वन प्रोडक्ट, यानी कि दो पदार्थ को हम रिएक्ट करने पर एक पदार्थ का प्रयोग कर पाते हैं। जैसे CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जो हम यानी बूझा चूना का प्रयोग करके H2O का प्रयोग करेंगे तो हम पाएंगे
कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्साइड का पाएंगे, जो एक्सोथर्मिक यानी हीट इज टू रिलीज, यानी जब हम गर्म करने पर इसका प्रयोग पाएंगे, एक प्रोडक्ट का प्रयोग पाएंगे। तो डिकम्पोजिशन होता है सिंगल रिएक्ट टू ब्रेक डाउन, सिर्फ हम रिएक्ट क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ही सिर्फ तोड़ते हैं, बस उसको करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बीकर के साथ, इसको हीट करने पर हमें क्या परिवर्तन इसमें मिलती हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट टू रिएक्ट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, एंड डी विस्थापन क्या है। जैसे अधिक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को हटा दिया जाता है। जैसे Fe प्लस CuSO4 को FeSO4 प्लस कापर यानी कापर को हम हटा दिए हैं, तो बिली को ग्रीनिश सॉल्यूशन का प्रयोग हम कर रहे हैं। जैसे अगला है कि विस्थापन द्वि विस्थापन क्या है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान करना, वह द्वि विस्थापन का प्रयोग सिखलाता है, बताता है। अगला हम बात करने वाले हैं कि उपचयन और अपचयन क्या है। उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन को हम जोड़ते हैं, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ते हैं। रिडक्शन यानी अपचयन क्या है, अपचयन है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और हम हाइड्रोजन को ग्रहण करते हैं, उससे हम बोलते हैं रेडोक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। जिसे रेडॉक्स इक्वेशन को बोलते हैं CuO प्लस H2, जब हीट करेंगे तो Cu प्लस H2 यानी कापर प्लस जल का प्रयोग पाएंगे। अगला हम देखने वाले हैं पॉइंट क्या है, अगला जो है कि इफेक्ट इन डेली लाइफ, हम अपने दैनिक दिनचर्या में हम देखते हैं कि जो कोरिज्म संक्षारण क्या है। जब हम ग्रेजुअल डिस्ट्रीब्यूट टू मेटल बाय एयर मॉइस्चर, जब हम एक हवा के उसमें परख नली में जब हम डालते हैं तो लोहे में क्या होता है, हवा लगने से जंग पड़ जाता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मात्राएं पाई जाती है, इसलिए क्या होता है, जंग लग जाता है कील में। लेकिन अगर हम उसे रेंसिडेट विकृत गंधिता कोई जब पदार्थ उसे ऑक्सीडेशन फैक्ट टू ऑयल्स ऑफ इन फूड, जैसे हम चिप्स स्मेलिंग बेड आफ्टर टाइम में हम रखते हैं तो नाइट्रोजन गैस जब हम डालते हैं तो इन चिप्स टू बैग्स उसमें जंग नहीं लगती। यानी कि जब हम वैसे रखेंगे किसी भी चीज़ को पानी के अंदर तो वह जंग लग जाता है, बट हम जब नाइट्रोजन में अगर रख दे तो उसमें जंग नहीं लगेगा। आप इसका प्रयोग देख सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जंग का प्रयोग होता है। वन लाइनर फैक्ट जो क्विक फैक्ट्स है वह यह है कि अवधारणा और फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट और फैक्ट क्या है। ऊष्माक्षेपी क्या है, वह श्वसन का प्रयोग किया जाता है। अपघटन का प्रयोग डिसाइनेशन फूड डिकम्पोजिशन रिएक्शन करता है। अगला हम देखने वाले हैं कि क्या है, अगला रहने बोर्ड एग्जाम में 2026 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आने वाले हैं। MCQ जो एसेशन रीजन जो है कि व्हाई इज रेस्पिरेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, 1 नंबर का आपका बन जाएगा। अगला है बिकॉज ग्लूकोज ब्रेक डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज, यानी कि जब हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे तो एनर्जी क्या होगी उसके बारे में। अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन में 3 से 5 मार्क्स का आने वाला है वह है कि एक्सप्लेन्स टाइप, यानी कि आप व्याख्या कीजिए कि डिकम्पोजिशन विथ 1 एग्जाम्पल ईच, एक एग्जाम्पल के उदाहरण के साथ आप डिकम्पोजिशन का क्या करिए, व्याख्या कीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन है कि डिफरेंटेबल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो फाइनल टिप जो आपके लिए रहने वाला है कि ऑलवेज राइट स्टेट सिंबल, यानी कि आप सिंबल के साथ उसे इक्वेशन जरूर करें। ऑल द बेस्ट ऑफ योर 2026 बोर्ड, आपके लिए शुभकामनाएं हैं। तो आप क्या करें, अच्छे से आप अपने बोर्ड की तैयारी करते रहिए, अच्छे से आप देते रहिए पेपर। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।